हेलो एवरीबॉडी। आज हम आए हैं जी एक और मशीन पर, और इस मशीन में एज़ पर ऑपरेटर के अनुसार जो ट्रैक्स हैं, अगर थोड़ी सी भी चढ़ाई आती है, थोड़ा सा भी रैंप आता है, वो काम करना बंद कर देते हैं। जबकि अगर प्लेन एरिया में जा रहे हैं तो ये सही काम कर रही है। तो अभी चेक करते हैं, दिखाते हैं अभी क्या दिक्कत है इसमें, कैसे सोल्व करनी है। दोस्तों अभी मैंने डिसाइड किया, पहले इसका प्रेशर लेते हैं मशीन का, हाइड्रोलिक प्रेशर में क्या बताती है ये, उसके बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो अभी मेरा हेल्पर वो देखो जी गेज वगैरह निकाल रहा है, हम उसमें गेज लगाते हैं प्रेशर लेने के लिए किसी भी एक्सकेवेटर में जिसमें सेम पंप है कावासाकी का। ये P1 होता है अगला हिस्सा जो होता है पंप का, और ये पिछला हिस्सा P2 होता है, और ये थर्ड पंप होता है, केवल P3 बोलते हैं। वैसे तो ये पायलट पंप है, इसे पायलट फंक्शन के लिए होता है, मतलब हमारे हैंड के लीवर पैडल ये सब चीज़ चलाने के लिए। इसका प्रेशर 40 बार से 30 बार के बीच में होना चाहिए, और जो P1 और P2 का है, P1 और P2 इन दोनों का प्रेशर 300 के आसपास होना चाहिए, प्लस माइनस 10-5 चल जाता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अभी चेक करते हैं इसके प्रेशर में फ़र्क तो नहीं है, कहीं MRV तो इसका काम करना नहीं छोड़ गया। MRV अगर काम करना छोड़ेगा तो उसकी पहचान है, जब हम प्रेशर लेंगे 300 के आसपास उसको रिलीज होना चाहिए लीवर लगाने पे, लेकिन अगर वो पहले रिलीज हो जाता है इसका मतलब वो होल्ड नहीं कर रहा है प्रेशर को। गो नो प्रॉब्लम। अभी देखो ये लड़का, इसको मैंने बताया होगा, अब तो ये ट्रेंड हो रखा है इन चीज़ों में। अभी ये गेज लगाएगा, ये पहले पोर्ट 1 खोल रहा है P1 का, फिर पोर्ट 2 खोलेगा, उसमें कपलर लगाएगा। ये है कपलर हाइड्रोलिक गेज को कनेक्ट करने के। अभी लगा के दिखाते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसमें दिखाने में लगाने में दिखा दिया। इसमें है नहीं कुछ, सिर्फ इनको कसना ही है 19 नंबर की चाबी से। फिर गेज वगैरह लगा के फिर दिखाता हूँ आगे। कैमरा कैन नॉट बी फिक्स। ये देखो जी, मैंने अपना कैमरा यहाँ पे बांधा हुआ था, तो ऐसे वीडियो बनानी पड़ती हैं। अभी मैं सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, एंगल नहीं बन पा रहा। इसको लड़के को पकड़ाते हैं, अभी टाइम हमारे पास बहुत, हमारी बैटरियाँ अभी आ रही हैं तब तक। तो यारो दोस्तों, ये है जी P1, ये है P2 और ये है P3 की गेज पायलट वाली। तो इंजन की साइड से जो पहला पंप है उसको P1 बोलते हैं, जो दूसरा आएगा P2, लास्ट वाले को P3 या पायलट पंप। तो अभी इनको हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितना प्रेशर आ रहा है, फिर आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा कि अभी ये ऊपर आती है तो कितने प्रॉब्लम है। मसा नाउ यू स्टार्ट, नो प्रॉब्लम। ये था जी पायलट का प्रेशर, ये ठीक है, लगभग 35 बार है। अगर एक्सीलेटर बढ़ाएंगे 35 पे रहेगा, 35 से ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। जूनियर बूम।
देखो जी, अभी मैंने आपको प्रेशर लेके दिखाया था। अभी इस मशीन में देखो दिक्कत क्या है। अभी ये सीधा जा रहा है, प्लेन एरिया है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ये वो थोड़ा सा रैंप है, डाउन है जगह, वहां से वापस आएगा तो ये ऊपर ही नहीं चढ़ती है मशीन। दोस्तों इसके ट्रैवल बड़े मुश्किल से काम कर रहे हैं। थोड़ी सी भी चढ़ाई इसकी चढ़ते नहीं है, पकड़ लगा के मोड़नी पड़ती है मशीन। तो मेरे को अभी एमआरवी पे शक है, मैंने एमआरवी का प्रेशर लिया, 200 से ऊपर नहीं आ रहा। और ट्रैवल में तो 150 पे ही खत्म हो रहा था। अभी एमआरवी चेंज करके देखते हैं प्रॉब्लम दूर होती है कि नहीं। अगर नहीं हुई तो उसके बाद कुछ आगे की कार्रवाई करेंगे, नहीं अगर होगी तो देखते हैं। अभी एमआरवी चेंज करेंगे, फिर आपको आगे दिखाते हैं। आता स्टॉप द मशीन। ये जी कंट्रोल वाल्व है, इसकी ये कंट्रोल वाल्व की प्रोटेक्शन प्लेट है, ये हमने निकाल दी है। अभी एमआरवी मैंने पहले भी दिखाया था एक वीडियो में कैसे चेंज करते हैं, वही प्रोसीजर है। इसमें कोई खास फारसी की आँख नहीं है। तो इसको हम चेंज करेंगे। ये हमारी एमआरवी। अभी मैंने मशीन को वहाँ लेके जाने की कोशिश की नीचे, फिर मैं आपको दिखाता कि ऊपर आती है तो क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन ये नीचे जाने के लिए भी राजी नहीं है, ढंग से काम नहीं कर रही थी। तो मैं टाइम ना वेस्ट करें, हम अपना काम करते हैं। प्रॉब्लम दिखा दी आपको, 2 मिनट। उसके बाद अभी ये एमआरवी दिस मशीन नो हैव प्रेस रिलीजिंग। ओके गो गो बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू हॉट 75 मिनट। ये एमआरवी होगी हमारी लूज। इसमें 32 नंबर की सॉकेट लगा सकते हैं आप, पाना लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पाने के साथ करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने ये डीप सॉकेट रखा हुआ है, लॉन्ग सॉकेट बोल देते हैं इसको। कैन यू शो मी द सॉकेट? ये जिल देखो कितना बड़ा सॉकेट है, लंबाई में ज़्यादा है ये। इससे क्या होता है कि एमआरवी के ऊपर पूरा आ जाता है, ये आराम से खुल जाती है। जबकि अगर चाबी पाने से खोलने लगो तो साला बहुत समय बर्बाद होता है और खुलता भी नहीं, पाइप भी कई बार फट जाते हैं। ये है जी ब्रांड न्यू एमआरवी, लगाते हैं नई एमआरवी, उसके बाद देखते हैं। आई होप प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो फिर कुछ और चेक करेंगे। होल है जहाँ पे पोर्ट एमआरवी का, अब इसने नहीं लगा दिया लड़के ने। उसके बाद मशीन स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं क्या दिक्कत है, सही हुआ कि नहीं। आई होप इसके बाद सही हो जाएगा। ये मेरा हेल्पर है, इसलिए इसको कस रहा है क्योंकि इसने सीखना है काम। अब सारा काम मैं अपने आप ही करूँगा तो ये कैसे सीखेगा, इसलिए जहाँ मौका मिलता है सिखा देते हैं इनको। ओके इट्स ओके इट्स ओके, क्लीन द नियर बाय एरिया।
मशीन काफ़ी पुरानी है और इसमें जो ना कंट्रोल वाल्व है, एक बार हमारी एक मशीन जल गई थी किसी कारण से, उसका जला हुआ कंट्रोल वाल्व लगाया हुआ है। काफ़ी चीज़ें पुरानी लगाई हुई हैं, तो इसमें दिक्कत आती ही रहती है, क्योंकि ये एक बार जलने के बाद चीज़ें वैसी रहती नहीं है जैसी पहले थी। I tell him don't use this one, only machine. पहले तो इतनी भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल ही नहीं चल रही थी स्लॉप पे, अब कम से कम इसने चलना शुरू किया है। तो जी मुझे हो गया इस पर 15-20 मिनट उलझते हुए। MRV चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो अभी हमने जो RCV लीवर होते हैं ट्रैवल वाले, बोले तो जिससे ट्रैक चलते हैं आगे पीछे, मुझे उस पर डाउट है, तो अभी उसको खोलते हैं, देखते हैं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद ये जो लीवर होते हैं पैडल वाले, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे, दिखाते हैं आपको। कृपया करके लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, फ्यूचर में और अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी मशीन से रिलेटेड। धन्यवाद। प्लेट खुल गई अपनी नीचे, ये है RCV लीवर का पैडल वाले का। RCV बोले तो रिमोट कंट्रोल वाल्व, उसके कनेक्शंस तो ये 2 कनेक्शन है मेन, एक तेल लेके आता है, एक वापसी रिटर्न जाता है। ये लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट ट्रैवल का सिग्नल्स हैं और ये राइट ट्रैवल के लिए है। तो मुझे इन पर डाउट है, अभी इसको करते हैं खोल के, आगे कार्रवाई दिखाता हूँ आपको। ओके जी। ये मशीन है हमारी ओल्ड, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम है। जो मैं सोच रहा था, ये एक वाल्व होता है, इसके अंदर जाली होती है, जाली कई बार जाली ब्लॉक हो जाती है तो भी दिक्कत आती है तेल, क्योंकि पूरा पास नहीं हो पाता। लेकिन ये जाली पहले से ही किसी ने निकाली हुई है, खोल रखी है, अब इसमें ये दिक्कत भी नहीं है, तो वो दिक्कत कहीं और है। मैं अभी दूसरी होस खोल रहा था, तो होस के हाल तो आपको दिख ही होंगे, क्या पर कच्चे उड़े हुए हैं। ये मशीन मैंने बताया था जली हुई है, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत रहती ही है। तो ये होस में उस खोलने के लिए यहाँ पर चाबी लगाई है हल्की सी ट्विस्ट की, और ये यहाँ से लीक कर गई। तो अब हमारा काम फिर से खड़ गया, क्योंकि जब तक ये होस नहीं आएगी आगे मैं चेक भी नहीं कर सकता दूसरी चीज़ कोई। तो अभी पहले इसको खोल के होस भेजते हैं, होस आएगी फिर जाके कुछ होगा। तो दोस्तों ये होस मैंने अभी हाँ यस निकालने के लिए पिछले प्लेट में खोल दिया, और ये यहाँ पे जो जॉइंट होता है ना, जहाँ से मेन तेल डिवाइड होता है अगले लीवर के लिए और ऊपर वाले लीवर्स के लिए, ये वहाँ पे लगी हुई है। इसको भी खोल के हम भेजेंगे नई होल बनाने के लिए। तो दोस्तों मैंने मेरे हेल्पर ने ये होस निकाल दी बाहर, इतनी सी होस है। ये अभी हम आगे चेक करने जा रहे थे कि ये देखो इसका क्या हाल हो रखा है। ये होस है, ये पत्थर बनी हुई है, इसको थोड़ा सा मोड़ा ये टूट गई, तो क्या पता यही प्रॉब्लम का जड़ हो। तो अभी दूसरी बनवा के लाते हैं, उसके बाद चेक होगी आगे कुछ भी, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, तेल निकलेगा बहुत। तो अभी होस बनवा के लाते हैं, फिर आगे की कार्रवाई दिखाएंगे। 2 से 3 घंटे वेट करने के बाद सारा दिन हो गया अपना बर्बाद। शाम होने वाली है और अब जाके हमारी होस बन के आई है। अभी
है।